गुप्त मानसिक तकनीकें दूसरा भाग। क्वांटम भौतिकी ने हमें जो सबसे आकर्षक और अत्यंत लाभकारी लाभ दिए हैं, उनमें से एक यह है कि इसने हमें उभरती हुई घटनाओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि वे हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। हम लगातार अवचेतन रूप से कई उभरती हुई घटनाओं के साथ बातचीत करते हैं। यह अनजाने में होता है, इसलिए हम नहीं देख पाते कि वे हमें कैसे नियंत्रित करते हैं। हमारी भावनाएं, हमारे एहसास और हमारे विचार उत्कृष्टता के प्रतीक उभरती हुई घटनाएं ही तो हैं। हम उन्हें लगातार शून्य से बना रहे हैं और कुछ ही सेकंड में वे हमारे निर्णयों, व्यवहारों और रिश्तों में एक बहुत बड़ा महत्व प्राप्त कर लेते हैं। चूंकि हमारा अवचेतन मन ये प्रक्रियाएं विकसित करता है, वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं। वे हमारी चुनाव की शक्ति छीन लेती हैं और हमारे सचेत मन को सक्रिय करने से रोकती हैं, जो हमें उनकी स्वचालित क्रियाओं से मुक्त करने में सक्षम एकमात्र उपकरण है। जरा सोचिए, अगर हम सचेत मन से उभरती हुई घटनाएं बना पाए तो कितनी शक्तियां होंगी। हम अपनी भौतिक और भावनात्मक वास्तविकता के निर्माता बन जाएंगे। इससे हम एक बार फिर यह साबित करते हैं कि अपने सचेत मन की शक्ति बढ़ाने से हमें अनगिनत शानदार लाभ प्राप्त होंगे। जैसा कि कई मूलभूत अवधारणाओं के साथ होता है, पारंपरिक परिभाषाओं को देखने पर हमें जटिल और बेकार व्याख्याओं का एक ऐसा जंजाल मिलता है जो किसी काम का नहीं। आइए भावनाओं की अवधारणा का उदाहरण लें, जहां हम पाते हैं कि परिभाषा यह है कि वे सुखद या अप्रिय उत्तेजनाओं के लिए तीव्र और संक्षिप्त प्रतिक्रियाएं हैं जो कार्रवाई की ओर ले जाती हैं और सीखने की प्रक्रियाओं का हिस्सा है। और इसमें 3 प्रकार के कारक शामिल होते हैं: शारीरिक, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक। इस परिभाषा को आमतौर पर डर महसूस करने के तथ्य से दर्शाया जाता है, जहां लोग टैकीकार्डिया का अनुभव कर सकते हैं, जो कि एक शारीरिक कारक है। अपनी अभिव्यक्ति और अपनी आवाज का लहजा बदल सकते हैं, जो कि एक व्यवहारिक कारक है, और जो उनके साथ हो रहा है उसे अप्रिय के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, जो कि एक संज्ञानात्मक कारक है। यह परिभाषा स्पष्ट नहीं करती, बल्कि अस्पष्ट करती है, जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करती है, हमें तकनीकी शब्दों में उलझाती है और हमें इस उभरती हुई घटना, जो कि भावनाएं हैं, के अर्थ के सार से दूर ले जाती है। भावनाओं के इस विशेष मामले में इसकी परिभाषा जटिल हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य एक ही उत्तेजना पर बहुत अलग प्रतिक्रिया करता है। आमतौर पर यह हमें विभिन्न क्रियाओं और जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसके विविध निष्कर्षों की ओर ले जाता है। ये विशेषताएं भावनाओं को बहुत व्यक्तिपरक बनाती हैं। इसका मतलब है कि वे बहुत व्यक्तिगत होती हैं और यह समझने की कुंजी है। मतलब है कि गलतियों और विरोधाभासों के बिना हम इस परिभाषा को सामान्य नहीं कर सकते। जो एक व्यक्ति के लिए आनंद है, वह दूसरे के लिए पीड़ा है। इस व्यक्तिपरकता ने हमें एक ऐसी परिभाषा खोजने पर विवश किया जो जितनी संभव हो उतनी सरल, व्यावहारिक और सार्वभौमिक हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को उसमें शामिल किया जा सके। इसके साथ ही यह एक ऐसा प्रारंभिक बिंदु भी हो जिससे हम अपनी भावनाओं से संबंधित सभी उभरती हुई घटनाओं की लगातार अधिक जटिल समझ का निर्माण कर सकें और इन समझ को मुख्य रूप से आगे बढ़ा सकें। हमारी विकसित परिभाषा है: भावनाएं ऐसी सर्पिल हैं जिन्हें मनुष्य तब बनाता है जब वह कुछ निश्चित भावनाओं को कुछ निश्चित विचारों के साथ जोड़ता है।
और ये सर्पिल बदले में लगभग स्वचालित रूप से नई भावनाएं और अन्य विचार उत्पन्न करते हैं। इसके बदले में हम सर्पिलों को मानसिक तंत्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिन्हें हम किसी भावना को किसी विचार के साथ मिलाकर बनाते हैं और वे तुरंत आत्मपोषित होने तथा और भी अधिक शक्तिशाली भावनाओं और विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता विकसित करते हैं। हजारों घंटों के शोध और विकास के बाद यह परिभाषा शक्तिशाली रूप से उपयोगी, सरल और समझने में बहुत आसान साबित हुई। इसके अलावा इसने हमें उन उभरती हुई घटनाओं को समझना और कुछ मामलों में पहचानना शुरू करने में सक्षम बनाया, जो हमारे पूरे जीवन में हमारे साथ रही हैं और जिन्हें हम पहले नहीं पहचान पाए थे। जैसे कि हमारे लगभग सभी रोजमर्रा के व्यवहार आदतों से बने होते हैं। कुछ हमारे लक्ष्यों के लिए रचनात्मक होते हैं और दूसरे विनाशकारी। हमारी आदतें भी सर्पिलों के रूप में विकसित होती हैं, जो जैसा कि हम जानते हैं बहुत शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वे अपनी आत्म पोषण और भावनाओं तथा विचारों को उत्पन्न करने की शक्तियों से हमारी मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों को अपने नियंत्रण में लेती हैं। जब सर्पिल हमारे अवचेतन मन से बनते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या घटित हो रहा है। ये चक्र अपने आप में भावनाओं और विचारों की एक पूरी श्रृंखला उत्पन्न करने लगते हैं, जो उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होती जाती है, इस हद तक कि वे हमारे प्रतिमान, हमारी मान्यताएं भी उत्पन्न करने लगते हैं और इस प्रकार वे हमारी मानसिक प्रक्रियाओं पर अपनी शक्ति बढ़ाते रहते हैं और हमारी भावनाओं पर हमारी प्रतिक्रियाओं के बारे में। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन भावनाओं को बनाने की प्रक्रिया को यथासंभव सचेत मन से किया जाए। हालांकि वर्तमान में हमारे लिए अपनी भावनाओं के निर्माण को नियंत्रित करना लगभग असंभव है, लेकिन हम अपने विचारों के मामले में निर्णायक रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं, खासकर अगर हम प्रत्येक भावना के मामले में सबसे प्रभावी का चयन करने के लिए अपने सचेत मन का उपयोग करके उन्हें बनाते हैं। हमारी भावनाओं के निर्माण में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा प्रत्येक भावना के लिए उपयुक्त विचारों का चयन करना है, क्योंकि इस चुनाव पर हमारी भावी सफलता असफलता बहुत निर्भर करती है। जब हम पर कोई भावना हावी हो जाती है जो आम तौर पर हमारे अवचेतन मन द्वारा हमारी भागीदारी के बिना उत्पन्न होती है, तो हमें ऐसे चक्र बनाने के लिए सबसे उपयुक्त विचारों का चयन करना होगा जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। नहीं तो वे हमें दूर ले जाएंगे। बस इन सरल अभ्यासों के साथ हमारे पास कई वर्षों तक व्यस्त रहने के लिए पर्याप्त कार्य है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन जो मानसिक शक्तियां हम विकसित कर रहे हैं, उनके द्वारा हम इस कार्य को अपनी एकाग्रता के आधार पर कुछ महीनों या फिर केवल कुछ ही हफ्तों में पूरा करने में सक्षम होंगे। सारांश में, अगर हम अपने सचेत मन को उभरती हुई भावनाओं को पहचानने और फिर अपने लक्ष्यों के लिए सबसे अनुकूल विचार उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो हम बहुत जल्द ही ऐसी हर तरह की भावनाएं पैदा करने लगेंगे जो हमें चमत्कारी लगने वाले परिणाम प्रदान करेंगी। हम
हम अपनी मान्यताओं, अपने प्रतिमानों और अपने नैतिक मूल्यों व सिद्धांतों के सभी अन्य आधारों की समीक्षा करने और उन्हें अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार मानसिक प्रक्रियाओं को बहुत अधिक सुविधाजनक और सरल बना देंगे। खास तौर पर हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों को लगातार बेहतर और अपडेट करते रहेंगे। हमारे स्वयं के साथ संबंध, क्योंकि वे आत्म प्रेम, आत्म प्रशंसा और आत्म मोह के औद्योगिक स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें हम अक्सर पैदा करते हैं। साथ ही साथ हमारी आत्म घृणा, आत्म धोखा और आत्म द्वेष भी, जिन्हें हम भी उत्पन्न करते हैं। और गुप्त मानसिक तकनीकों के क्लब में अपना नामांकन करवाना न भूलें। आप अपने जैसे कई लोगों से मिलेंगे और भी बहुत से आश्चर्य होंगे, इसे भूलना मत।